विद्यार्थियों सुप्रभात। आज हम ग्रामर में चैप्टर नंबर 14 अविकारी शब्द का सेकंड पार्ट जिसका नाम है संबंध बोधक। जैसे कि हमने पढ़ा था इसके 5 भेद होते हैं, तो इसका सेकंड पार्ट है जो जिसका नाम है संबंध बोधक। इस पार्ट को आज हम करते हैं। जो अविकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे वाक्यों के साथ बताते हैं। ध्यान से समझना इस डेफिनेशन को। यानी कि जो अविकारी शब्द संज्ञा के या फिर सर्वनाम के बाद यानी कि पीछे लगकर उनका संबंध, किनका संबंध, संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। यानी कि कुछ चिन्ह हमारे होते हैं जो वाक्य के बीच में जुड़ते हैं और फिर जो वाक्य होता है ना उसको पूरा कर देते हैं। यहाँ कुछ पार्ट दिए गए हैं इसके, यानी कि जो अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के भेद, अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के 8 भेद यहाँ पर बताए गए हैं। फर्स्ट है जैसे कालबोधक, से पहले, के बाद, के आगे, के पश्चात या के पीछे। बात वही है हर जगह। जैसे राम से पहले श्याम आ गया, तो राम से पहले, तो राम क्या है, संज्ञा, और कौन आ गया, श्याम आ गया। तो ये जो चिन्ह लगा ये क्या होता है, संबंध बोधक। किसका संबंध बताया इसमें, राम और श्याम के समय का, क्योंकि राम से पहले आया श्याम। जैसे सेकंड है या एग्जाम्पल देखिए, विनय से पहले रोहन घर पहुंच गया, तो विनय से पहले क्रिया यहाँ इनके बारे में बताया गया, विनय और रोहन के बारे में समय बताया गया कि कौन पहले आया। सेकंड है स्थानबोधक, के ऊपर, के नीचे, के बाहर, के भीतर, से दूर। कुर्सी के नीचे कुछ पड़ा है तो इसमें क्या है, के नीचे, किसके नीचे, कुर्सी के। तो यहाँ क्या बताया गया, स्थान बताया गया ना कि कुर्सी के नीचे, तो जगह तो होती है वो। थर्ड देखिए दिशाबोधक, के पास, के सामने, के आसपास, या की तरफ, या की ओर, या फिर के समीप। यानी कि नहर के आसपास क्यों घूम रहे हो, तो नहर क्या है, जगह है का नाम है ना, तो उसके आसपास यानी नहर है उसके आसपास, यानी कि क्या है वो, दिशा, दिशाबोधक बता रहा है यहाँ। फोर्थ है स्थानबोधक, के कारण, साधन बोधक, के कारण, के द्वारा, के जरिए, या फिर के सहारे। जैसे चाकू के द्वारा फल काटो, तो किस साधन क्या है हमारे पास, चाकू, ठीक है। इसमें चिन्ह दे दिया, के द्वारा, चाकू के द्वारा फल काटो, तो साधन क्या है यहाँ, चाकू। हेतु, के कारण, के अलावा, के सिवा, के अतिरिक्त, ये सभी आते हैं इसमें। भगवान के अलावा मेरा कौन है, तो हेतु कौन बताया यहाँ, भगवान, यानी आपके अलावा मेरा कौन है, तो यहाँ कौन हो गया, हेतु आपके। तो इस तरह से के अलावा, के सिवाय, के बिना, के अतिरिक्त, मतलब सब में ना जो चिन्ह ये जो यहाँ बता रखे हैं एग्जाम्पल, बिल्कुल एक दूसरे के आसपास के हैं, बहुत एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। जैसे के अलावा भी वही होता है, के सिवा भी वही होता है, के बिना भी वही होता है, के अतिरिक्त भी वही होता है। नेक्स्ट देखिए संग बोधक, सहित, के साथ, के समेत, के संग, सभी में एक ही बात है। सहित, साथ, समेत और संग बिल्कुल एक ही शब्द हैं सारे। जैसे विनोद सहित सभी बाहर निकल जाओ, या आप यहाँ लिख सकते थे विनोद के साथ सभी बाहर निकल जाओ, विनोद के समेत सब, विनोद के संग, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ। यानी ये जो चिन्ह है ना सिर्फ एक याद कर लेना, बाकी सारे उसके बिल्कुल एक समान होंगे। संग बोधक है विनोद संग, संग है ना, यानी विनोद के साथ सभी बाहर निकल जाओ। विरोध बोधक, के खिलाफ, के विरुद्ध, के विपरीत, सब है ना, विरोध है, खिलाफ भी वही होता है, विरोध भी वही होता है, विपरीत भी वही होता है। यानी कि कानून के खिलाफ कुछ मत करना, कानून के विरुद्ध या कानून के विपरीत कुछ मत करना। यानी आप सिर्फ एक उसमें एग्जाम्पल लर्न कर लेना, बाकी उसके एक समान रहेंगे। नेक्स्ट है समता बोधक, के समान, की तरह, की भांति, के अनुरूप, या फिर के जैसे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया कि रमोला के जैसे कोई नहीं है, तो क्या है यहाँ, रमोला के समान भी आप यहाँ लिख सकते हो, की तरह भी लिख सकते हो, की भांति भी, के अनुरूप भी, और के जैसे यहाँ दे ही रखा है, रमोला के जैसा कोई नहीं है, तो यहाँ किसकी समानता दिखाएगी, रमोला के साथ किसी अन्य की भी। तो देखो यहाँ के समान, की तरह से भी क्या है, एक समान अर्थक है। तो ये छोटा सा पार्ट था इसमें हमारा अविकारी शब्द में संबंध बोधक। तो इसमें ये जो छोटे छोटे से चिन्ह दिए गए हैं ये हमें इसमें क्या करने हैं, लर्न करने हैं। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखते हैं जिसका नाम है समुच्चय बोधक। डेफिनेशन देखिए इसकी, शब्दों, वाक्यांशों,
या फिर वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक। जैसे आप देखो ऊपर जब, अथवा, तभी, की, ऐसी, जो, और, तो, मगर, न, तो, नहीं, तो, ये जो शब्द होते हैं ना, ये समुच्चय बोधक के चिन्ह होते हैं। एग्जाम्पल में चैप्टर में अच्छे से करेंगे इनको। तो यहाँ क्या बताया गया, जो शब्द होते हैं, वाक्यांश होते हैं, फिर जो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, एक है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। फर्स्ट देखते हैं समानाधिकरण। नाम ही जैसे समानाधिकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि 10th क्लास में भी है हमारा। जो समुच्चय बोधक समान सत्र वाले शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं। यहाँ क्या कहा गया, जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले, यानी एक समान स्तर है जिनका शब्द है, वाक्यांश है या फिर वाक्यों को जोड़ती हैं, वे क्या कहलाते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कि समुच्चय बोधक के दो भेद हैं। फर्स्ट क्या है? समानाधिकरण। तो सबसे पहले हम इस समानाधिकरण को ही कंप्लीट करेंगे। जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्द, वाक्यांश या वाक्यों को जोड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राघव दूध और फल खा रहा है। क्रिकेट कोच निर्देश दे रहे हैं तथा खिलाड़ी सुन रहे हैं। अब देखो इनमें, इसमें क्या चिन्ह लगा दिया? और। इसमें क्या लगा दिया? तथा, यानी कि एक समान हुए ना दोनों। हम कहीं जगह कई बार और लगा देते हैं, सेम उसी वाक्य में हम तथा भी लगा देते हैं, बिल्कुल सेम है ये दोनों। अब देखो समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद कितने होते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक के टोटल 4 भेद होते हैं। इसमें कुछ परिवर्तन करेंगे हम, उसको आप ध्यान से समझना। फर्स्ट देखिए संयोजक, इसके 4 भेद होते हैं। संयोजक, यहाँ विकल्पिक भी कर सकते हैं आप, विभाजक भी कर सकते हो, विरोध बोधक और परिमाणवाचक, परिमाण बोधक भी हो सकता है यहाँ। फर्स्ट देखिए संयोजक, वे शब्द जो दो वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। सभी करते हैं ये काम तो, ठीक है, लेकिन इसमें चिन्ह देखना आप, यानी कि वे शब्द जो दो वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। क्योंकि संयोजक जो शब्द यहाँ दिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है? जोड़ना, ठीक है। वे संयोजक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे मानव भीतर गया और कुर्सी उठा लाया, इसमें कौन सा चिन्ह आया? और। यहाँ ये चिन्ह आप छोड़ दो, ये चिन्ह क्या है? तथा। यानी कि जो संयोजक है उसमें एक चिन्ह हमें याद करना है, और तथा दूसरा क्या है? तथा। नेक्स्ट देखिए विकल्पिक, यहाँ आप कर सकते हो विभाजक। जो समुच्चय बोधक दो शब्द, दो वाक्यांशों या फिर वाक्यों में विकल्प या फिर विभाजन क्या होता है? अलग अलग करना ना, दिखाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? विकल्पक समुच्चय बोधक या फिर विभाजक समुच्चय बोधक। जैसे चुपचाप बैठो या बाहर चले जाओ, यहाँ एक वाक्य क्या आ गया? या तो ये काम कर लो या फिर ये कर लो, ठीक है। कई बार आप कहते हो या तो चुप हो जाओ या फिर बाहर चले जाओ, कई बार आपने सुना होगा ये वाक्य। तो इसमें क्या है? ऑप्शन दे दिया जाता है कि इसमें से एक काम चूज कर लो आप। तो ये क्या है? विभाजन करना, ठीक है। विभाजन भी कर सकते हो आप, विकल्पिक भी कर सकते हो। थर्ड देखिए विरोधवाचक, जो समुच्चय बोधक शब्द पहले वाक्य के अर्थ का विरोध, नाम क्या है? विरोध, यानी कि जिसमें विरोध होता है। और विरोध कहाँ होता है? देखिए आकाश में बादल छा गए लेकिन वर्षा नहीं हो रही, तो यहाँ विरोध किस चिन्ह से दिखाया गया? लेकिन से। या फिर आप देखें यहाँ एग्जाम्पल है परंतु। विरोध बोधक शब्द कौन से होते हैं? जो विरोध दिखाते हैं। इसमें हमें दो चिन्ह याद करने हैं, एक हमारा लेकिन हो सकता है, दूसरा हमारा परंतु। यानी कि आपने कई बार देखा होगा, मैंने उसे कहा लेकिन वह नहीं माना, यानी कि वहां विरोध हो गया ना, मैंने उसे कहा परंतु वह नहीं माना, तो वहां क्या होता है? विरोध होता है, तो वह विरोध बोधक होता है। चिन्ह क्या है इसमें? लेकिन और परंतु। लास्ट है परिमाण बोधक या परिमाणवाचक, जो समुच्चय बोधक शब्द एक वाक्य के परिणाम को, तो नाम क्या है? परिणाम, यानी कि रिजल्ट की तरफ संकेत करते हैं। और रिजल्ट में हमें याद रखना है इसलिए और ताकि, ये नहीं करना हमें। इसमें देखो इसमें क्या दिया? जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं करना हमें इस चिन्ह को। सेम है ये दोनों। जैसे हम यहाँ कर सकते परिणाम कैसे दिखाते हैं? बच्चे ने मेहनत की इसलिए उसके अच्छे अंक आए, परिणाम दिखा दिया। बादल छाए इसलिए बारिश हुई इसलिए फसल अच्छी हुई। तो इसमें क्या दिखाया गया? परिणाम, यानी जहां हमें रिजल्ट मिलता है। तो इसमें हमें चिन्ह कौन से याद करने हैं? इसलिए और ताकि। दोबारा से देखिए, संयोजक में और तथा, विभाजक या विकल्पक में या और अथवा, विरोध बोधक में लेकिन और परंतु, और परिणामवाचक में इसलिए ताकि अतः भी हो सकता है। आप
समान अर्थक है इसका। अतः सेकंड पार्ट देखिए, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक एक मुख्य वाक्य में एक से अधिक आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का काम करते हैं, यानी कि इसमें एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं, इसमें भी हमारे चिन्ह हैं वे हमें याद करने हैं, वे क्या कहलाते हैं? व्याधिकरण समुच्चय बोधक। फॉर एग्जाम्पल सेकंड पार्ट इसका व्याधिकरण समुच्चय बोधक। व्याधिकरण समुच्चय बोधक के भी समानाधिकरण समुच्चय बोधक की तरह 4 ही भेद होते हैं। देखिए फर्स्ट है कारणवाचक। जिस समुच्चय बोधक द्वारा वाक्य में कार्य या कारण का पता चलता है वह कारणवाचक कहलाता है, क्योंकि नाम ही क्या है? कारणवाचक। जैसे वह नहीं चल पा रहा क्योंकि, यानी कि इसमें हमें चिन्ह क्या रखना है याद? क्योंकि और चूंकि, ये याद रखना है। और अगर किसी वाक्य में इसलिए और चूंकि इकट्ठा आ जाता है तो भी वह व्याधिकरण भी होता है। इसलिए हमने किस में याद किया? समानाधिकरण के परिणाम में, और सेम यही कारणवाचक में भी होता है। सेकंड देखो संकेतवाचक। जो समुच्चय बोधक शर्त या संकेत प्रकट करता है, उसमें क्या प्रकट मिलेगा हमें? शर्त या फिर कोई संकेत। जैसे यदि वर्षा नहीं हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी, तो इसमें चिन्ह हमें क्या मिला? यदि, तो। नेक्स्ट देखिए यद्यपि, तथापि, ज्यों ही और त्यों ही आदि। तो इसमें हमें चिन्ह क्या याद करने हैं संकेतवाचक में? यदि, तो, यद्यपि, तथापि जोड़ा होता है। यद्यपि तथापि का जहां यद्यपि मिलेगा वहां तथापि भी होगा, और ये भी जोड़ा होता है ज्यों ही और त्यों ही। स्वरूपवाचक देखिए, जिस समुच्चय बोधक का प्रयोग पहले प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, यानी कि कोई वाक्य ना पहले प्रयुक्त हो जाता है उसको स्पष्ट करने के लिए बताना होता है। कौन सा? स्वरूपवाचक। जैसे अभिलाषा मुस्कुरा रही है, यानी वह मान गई है, तो यहाँ क्या चिन्ह दिया? यानी। तो रिजल्ट क्या दिखाया कि अभिलाषा हंस रही है ना, इसका अर्थ वह मान गई, तो ये क्रिया को क्या हुई? पहले हुई। लास्ट है इसका उद्देश्यवाचक। जिस समुच्चय बोधक द्वारा कार्य के करने के उद्देश्यों का, नाम है ना उद्देश्य, उद्देश्यों का पता चलता है, उसको क्या कहते हैं? उद्देश्यवाचक। जैसे बच्चे को दूध दे दो ताकि वह चुप हो जाए, तो इसमें क्या चिन्ह दिया? ताकि, और दूसरा हमें याद रखना है इसमें जिससे। तो ये 4 पार्ट है व्याधिकरण समुच्चय बोधक के। कारणवाचक जिसमें हमें याद रखना है क्योंकि, चूंकि। संकेतवाचक जिसमें हमें याद रखना है यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ज्यों ही त्यों ही। स्वरूपवाचक यानी, या फिर हम कर सकते हैं मानो। उद्देश्यवाचक में ताकि और जिससे। तो ये पार्ट था हमारा समुच्चय बोधक का, जिसके 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण।